कृष्णा मिर्ज़ान पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम नज़ीर के वजह से नहीं जा रही हो ना, और अगर वहाँ पर नज़ीर तुम लाना भी चाहो तो मैं अलाउ नहीं करूँगा, तुम्हारे आसपास भटकने नहीं दूंगा। और मिर्ज़ान को गुस्सा आ जाता है। मिर्ज़ान आतिश के थप्पड़ मारने ही लगती है कि आतिश उसका हाथ रोक लेता है। तो मिर्ज़ान उसे बोलती है कि अपना मुंह संभाल कर बात करो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो आतिश उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि आतिश ये क्या कर रहा है तू, और ये नज़ीर वाली बात तेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही। और वो फिर वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले, और मिर्ज़ान वहाँ पर खड़ी ना बहुत ज़्यादा रोती रहती है। फिर ना गई सीन शिफ्ट होता है असली और असली की माँ पर। तो असली की माँ ना असली को बोलती है कि हमारी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब कम होने वाली है। तो असली बोलती है कि कौन सी प्रॉब्लम। तो वो बोलती है कि मिर्ज़ान को ना आतिश लंदन भेज रहा है। वो बोलती है कि क्या, वो उसे लंदन भेज रहा है। वो बोलती है कि हाँ, और अब ना हम इस छोटी सी नागिन से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। अब आतिश पक्का अपने काम पर फोकस करेगा, उस पर ना मेरी बातों का असर हो गया है। और इस बात पर ना असली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि वो आपकी बातों की वजह से नहीं, अपनी फीलिंग्स की वजह से उसे दूर भेज रहा है अपने आप से। उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। तो उसकी माँ कहती है हाँ, उसके दिल में उसकी फीलिंग्स तो हैं, पर वो दूर तो जा रही है ना। वो बोलती है कि आप समझ क्यों नहीं रही हो कि उसके दिल में फीलिंग्स हैं। अगर वो दूर भी चली गई फिर भी आतिश उसे नहीं भूल पाएगा। वो उसके बारे में ही सोचता रहेगा, उस पर नज़र रखेगा, वहाँ पर भी जाएगा। आप ये समझते नहीं हो। और वो गुस्से से वहाँ पर खड़ी होकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है असली और नज़ीर पर। तो नज़ीर ना असली से मिलने आता है वहाँ पर, और वो बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों बुलाया। गाइस मेरे को ना इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, और दीमत और कमाल की। आपको कौन सी लगती है मेरे को बताना ज़रूर। फिर ना वो बोलती है कि मैंने तुम्हें ये बताना था कि आतिश ना मिर्ज़ान को लंदन भेज रहा है। वो बोलता है क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलो। वो बोलती है, रिपीट करती है। फिर बोलता है क्या, मतलब आतिश मिर्ज़ान को लंदन भेज रहा है। वो बोलता है वाह व्हाट अ ग्रेट न्यूज़, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो अपने आप से दूर भेज देगा। वो बोलते पागल हो क्या तुम। फिर बोलता है कि क्या बोल रही हो, अपना मुंह संभाल कर बात करो। वो बोलती है कि अरे पागल, वो इसीलिए नहीं भेज रहा कि वो मिर्ज़ान से दूर रहना चाहता है, वो इसलिए भेज रहा है कि वो मिर्ज़ान के प्यार में फंस चुका है, और अब अगर वो उसके साथ और ज़्यादा रहा तो उसकी फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। बट स्टिल फिर भी उसके दिल में मिर्ज़ान तो रहेगी ना। वो बोलती है क्या बकवास कर रही हो असली, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर बोलती है कि यही सच है, मिर्ज़ान के दिल में भी प्यार है और आतिश के दिल में भी प्यार है, बट वो दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे। फिर बोलता है कि ऑल आई वांट कि वो दूर हो जाए आतिश से, उसके बाद मैं भी लंदन चला जाऊंगा, मैं अपने आप सब कुछ संभाल लूँगा और तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। असली वो से बोलती है कि मुझे लगता है ना तुम्हें तुम्हारे दिमाग को ना थोड़ा काम देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ना कोई भी बात नहीं जा रही, वो जेलस है इसीलिए। वो बोलता है कि इसका मतलब वो सच में उससे प्यार करता है। वो बोलती है कि हाँ, वो उसको सच में प्यार करता है, वो जेलस है इसीलिए वो उसे वहाँ पर भेज रहा है। वो तुमसे जेलस है कि तुम उसके पास ना रहो। और ये बात सुनकर ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि आई डोंट केयर, अगर वो वहाँ से यहाँ से चली भी जाएगी ना तो फिर मैं उसके पीछे वहीं पर जाऊँगा। फिर उससे ना फिर से गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ, तुम क्या बोल रहे हो। मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि अगर वो उससे दूर रहेगा, वो उसके बारे में ही सोचता रहेगा, और उसका जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा मिर्ज़ान के लिए, और ये मैं नहीं चाहती कि वो मिर्ज़ान के प्यार में पड़ जाए। फिर बोलता है कि अगर वो दोनों दूर हो जाएंगे तो उन दोनों के बीच में तो गैप आ जाएगा ना, और मैं क्यों केयर करूँ आतिश मिर्ज़ान के बारे में क्या सोचता है, मुझे तो मेरा पता है ना कि आई लव मिर्ज़ान, तो मैं आतिश के बारे में क्यों सोचूं। और वैसे भी मैं भी मिर्ज़ान के साथ जब लंदन चला जाऊंगा तो मिर्ज़ान मेरे पे फोकस करेगी ना। तो असली बोलती है तो तुम्हें आतिश जाने देगा, वो तुम्हें कभी भी नहीं जाने देगा, ये बात हमेशा याद रखना। अगर वो उसे प्यार करता है तो वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ क्यों मत्था मार रही हूँ, मेरा ना मुंह दुखने लग गया तुम्हारे साथ बकवास करके, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और इतना क्या करना, असली वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गाइस आतिश पर। आतिश ना एक ब्रेसलेट वगैरह देख रहा होता है, और वो वहाँ पर खड़ा ना सोच रहा होता है। फिर वो ब्रेसलेट नीचे रख देता है और ना अपने कपड़े उतारने लगता है। फिर जैसे वो कपड़े उतार रहा होता है ना, तभी वहाँ पर उसे ना एक स्कार्फ मिलता है जो कि मिर्ज़ान ने उसके जब गोली लगी थी तब अपने हेयर टाई निकाल कर बांधा था। तो उसे ना फिर से मिर्ज़ान की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, और बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा। और वो बेड वगैरह भी देखने लगता है जहाँ पर
पर मरजान रोज़ सोती है और उसे ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो बोलता है कि तुम्हारा मेरे से दूर जाना ही बेटर होगा। अगर तुम यहाँ पर रही तो मैं किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। और तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी प्यारी मरजान की। तो मरजान अंदर आती है और वो चुपचाप बाहर जाने लगती है, पर तभी आतिश भी बाहर जाने लगता है और वो रुक जाती है। वो बोलती है कि शायद हम दोनों ना अपने रास्ते कभी भी बदल नहीं पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे से टकराते ही रहेंगे। तो आतिश उसे बोलता है कि तुम्हें और मुझे अपने रास्ते ना चेंज करने ही होंगे, अब हम कभी भी एक रास्ते पर नहीं चल सकते, अब हमें हमारे रास्ते बदलने होंगे। जिस रास्ते पर मैं हूँ उस रास्ते पर अब तुम नहीं चल सकती। ये सुनकर ना मरजान को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो रूम में चली जाती है। फिर ना आतिश स्टडी रूम में बैठा होता है और मरजान के जाने के बारे में सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि मरजान चली गई तो मैं क्या करूँगा। और तभी वहाँ पर आ जाता है कमाल। तो कमाल उसे बोलता है कि तुम कल के लगे हो काम करने और काम में क्यों खूब रहे हो इतना। अगर तुम नहीं चाहते कि मरजान यहाँ से जाए तो तुम उसे रोक सकते हो, और तुम रोक भी नहीं रहे हो। अगर तुम चाहते हो तो उसे रोक सकते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ तो मैं कर सकता हूँ। वो बोलता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है एंड थैंक यू सो मच, तुमने इतना सोचा। फिर बोलता है कि ठीक है चलो ओके, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर ना आतिश फिर से अपने काम में लग जाता है और वहाँ पर कमाल फिर रुक जाता है। फिर कमाल कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे ये तुम्हें कहना चाहिए या नहीं, पर मैं फिर भी तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ प्लीज़ उस चीज़ का बुरा मत मानना। तो आतिश कहता है क्या। तो फिर वो बोलता है कि और क्या कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि तुम उसे नहीं भेजना चाहते तो उसे क्यों भेज रहे हो, तुम मत भेजो उसे। तो आतिश ना कुछ बोलने लगता है तो कमाल से कहता है कि रुक जाओ, पहले मुझे बोलने दो, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब तुम बोलना। और फिर आतिश वहीं पर ना चुप हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि मरजान यहाँ से जाए, तो तुम यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर बिज़ी रख रहे हो तो तुम कोई और भी तो वे ढूंढ सकते हो ना। मरजान से दूर रहने का ज़रूरी है क्या उसको यहाँ से दूर भेजना। फिर वो जाकर आतिश के पास बैठ जाता है। फिर वो आतिश को समझाने लगता है कि जस्ट उसे जाओ और कहो मत जाओ, और या फिर कह दो कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है अब मत जाओ। तो ये सब तुम कह सकते हो। अगर ये भी नहीं कहना चाहते मैं कह देता हूँ। बट आतिश कुछ नहीं बोलता और कमाल ना वहाँ से उठकर वहाँ से चला जाता है और आतिश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर ना नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मरजाना सो रही होती है और उसके पास असली खड़ी होती है उसका गला दबाने के लिए। तो असली ना वहाँ पर खड़ी रहती है और उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है मरजान की तरफ देखकर। वो पूरी तरह ना ऐसे सोच रही होती है कि मरजान मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ना मरजान का फ़ोन ना तभी बजता है और जैसे मरजान उठती है ना असली वहाँ से भाग जाती है और मरजान खड़ी होकर अपना फ़ोन देखने लग जाती है और फ़ोन उठाती है और उससे बात करती है। और वो ना अमेरिका से फ़ोन होता है, उन्हें अमेरिका वालों को ना इनका प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी चाहिए होता है और अगर उन्होंने आज की रात वो नहीं कंप्लीट किया तो वो प्रोजेक्ट इनका कैंसिल हो जाएगा। तो फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आप अमेरिका वालों को बोल दो कि हम प्रोजेक्ट आज ही उनको दे देंगे, तो प्लीज़ वो प्रोजेक्ट कैंसिल ना करें और मैं अभी आपको बताती हूँ कि कितने बजे तक मैं सेंड कर सकती हूँ। और वो फ़ोन कट कर देती है ये बात करके। फिर वो बोलती है कि ओ माय गॉड, अभी मुझे लंदन भी जाना है और ये अमेरिका का काम मैं कैसे पूरा करूँगी। फिर वो जल्दी से स्टडी रूम की तरफ जाती है आतिश के पास। तो जैसे वो आतिश के पास जाती है ना तो वहाँ पर खड़ी होकर वो आतिश को देखने लगती है। आतिश ना जल्दी से उसकी टिकट्स वगैरह छुपा देता है कि उसको पता ना चले कि वो उसकी टिकट्स को लेकर वरीड है। तो फिर वो बोलती है कि आई एम सॉरी, तुम्हें मेरा फिर से चेहरा देखना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूँ, कोई काम था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तो मुझे आदत हो गई है तुम्हारा चेहरा देखने की। तो मरजाना फिर से बेचारी चुप हो जाती है। फिर बोलती है कि कुछ टाइम के लिए और चेहरा देख लो मेरा। फिर उसे फिर से बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर वो बताती है कि ऐसे ना अमेरिका वालों को कोई फाइनल वर्जन प्रोजेक्ट का चाहिए, तो अभी ना हमें जल्दी से भेजना है। तो फिर बोलता है कि टाइम डिफरेंस है तो तुम बैठ जाओ, अभी हम कंप्लीट कर लेंगे और कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा कुछ टाइम के लिए और सह लूँगा। और ये सुनकर ना मरजान को फिर से ऐसे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर मरजान काम कर रही होती है और ये आतिश जी उनको निहार रहे होते हैं। तो फिर ना वहाँ पर काम करते करते ना मरजान के कंधे पर ना एक मक्खी आकर बैठ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा मरजान डर जाती है और ना चीखने चिल्लाने लगती है और जाकर ना सोफ़े पर चढ़ जाती है। तो आतिश उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होती। फिर वो नीचे गिरने वाली होती है कि आतिश ना उसे पकड़ लेता है। तो पकड़ने के बाद वो काम करते रहते हैं और काम करते करते वो दोनों सो जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं ना
हंगामा होगा गाइस। तो वो सोते हैं और वहाँ पर एंट्री होती है हमारी मेन विलन असली की। तो असली इन दोनों को बाहर से देख लेती है कि ये दोनों तो एक दूसरे को हग करके सो रहे हैं, और इन्हें देखते ही उसका दिल मचल जाता है, दिल में गुस्सा भर जाता है और वो अंदर आकर सोचती है कि इस मरजान की बच्ची को तो अब मैं नहीं छोड़